ठीक है नहीं सर, आज पे तुझे दिखाऊंगा इंटरनेट कैसे बहुत सारे कुत्ते जो हमेशा मुसलमान के खिलाफ भुगते रहते हैं। हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो और पाकिस्तान की जय जयकार करते हो। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा, वरना पाकिस्तान नहीं तो डायरेक्ट कब्रिस्तान जाना होगा। अबे कुत्ते तू का प्रश्न बचेगा, इतना सा इतनी बड़ी बात करता है। अबे कुत्ते सुन ले, हम मुसलमान कभी भी नहीं बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद, हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। अबे हमारा पाकिस्तान क्या लगता है? अबे सुन ले कुत्ते की औरत, हम मुसलमान इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलते क्योंकि वंदे मातरम अगर हम बोलेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। अबे कुत्ते की औलाद, हम मुसलमान से पंगा नहीं लेना, हम मुसलमान इसलिए खामोश है क्योंकि हम मुसलमान नहीं चाहते इस देश में नफरत फैलाना। तुम लोगों की तरह नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं। अबे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना रोएगा, मम्मी इसने मुझे गाली दे दी। ये बच्चा है ना बेचारा, इसलिए माफ कर दिया। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। नहीं बोलूंगा, क्या करोगे क्योंकि इस देश के संविधान बोलता है तुम्हें जिस भी धर्म पर मानना है मानो। अब एक कुत्ते क्यों तेरे राम भगवान भी बोलेंगे मेरे नाम पर क्यों नफरत फैला रहे हो? क्योंकि कोई भी धर्म नहीं सिखाता नफरत फैलाना, ये नफरत कुछ चुतियाँ फैलाते हैं जो फेमस होने के लिए। अब एक कुत्ते की औलाद सुन ले, तेरे मामे की जाकर काम में मदद कर, आशीर्वाद ले, डॉक्टर बोल देश का नाम रोशन कर, क्या चुतिया में कर रहा है। पहले बाबर निपटाया था, अब औरंगजेब की बारी है और सब्र रखो, धीरे धीरे शाहजहां की भी तैयारी है। तुमने तो हमारे बाबर मस्जिद को शहीद कर लिया लेकिन और मस्जिद को शहीद नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गए। अबे कुत्ते की औलाद, तेरी शिकल जितना गंदा है उससे गंदा गंदा बात करता है। अबे सुन ले, हम मुसलमान इस देश के आइन के सम्मान करते हैं, इसीलिए तो अब तक चुप है। तुम जैसे कुत्तों को हम जवाब नहीं दे रहे क्योंकि अगर हम मुसलमान जवाब देने लगे ना तो रोने लग जाओगे। अबे कुत्ते की औलाद, हम मुसलमान इसलिए खामोश है क्योंकि हम मुसलमान तुम्हें अपना भाई मानते हैं, लेकिन तुम जैसे कुत्ते इस देश में नफरत फैलाते हो। जो आदमी 500 साल बाद राम मंदिर बनवा सकता है वो समय आने पर हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर सकता है। तो बोलो जय श्री। इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और हिंदू राष्ट्र चाहिए। अबे कितने लोग बेरोजगार रहते हैं, बेरोजगार चलेगी लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। अबे हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? खाने के लिए रोटी नहीं है और हिंदू राष्ट्र करते रहते हो। अबे बेशर्मो, रोजगार के लिए आवाज उठाओ। सिर्फ हिंदू राष्ट्र करने से क्या होगा रे? जितने लोग बेरोजगार है क्या उन्हें रोजगार मिल जाएगा? जो महंगाई है वो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं ना। अबे कुत्ते की औलाद, इस देश का संविधान कहता है यह देश हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, सबका है और ये देश सबका है। क्या किसी का बाप का भी दम नहीं होगा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए या फिर मुसलमान राष्ट्र बनाए, क्योंकि ये देश सबका है। इस देश की संविधान जो कहता है वही होगा। बताओ डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो एक काम करो, गूगल कर लो, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। नहीं मिला ना? आप सोच रहे होंगे तलाक, जो कि ये उर्दू शब्द है ना कि हिंदी। कितना ही ढूंढ लो मेरे दोस्त, नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में डिवोर्स होता ही नहीं था, इसलिए डिवोर्स का मीनिंग हिंदी में है ही नहीं। बोलो जय श्री। मुझे एक बात बता, अगर तेरे बहन को तेरे जीजा जी रोज शराब पी के आके मारते हैं तो उस बेचारे औरत का क्या होगा? अबे उस औरत के पास ऑप्शन नहीं हो, तलाक रहे और दूसरी शादी कर ले, क्योंकि तुम्हारे धर्म पर तलाक है ही नहीं है। अबे इसलिए तो इस्लाम में तलाक है, क्योंकि इस्लाम बोलता है अगर किसी औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उससे अधिकार है और तलाक रह के दूसरी शादी कर ले। अब तो बाबर भी कब्र से जाग गया होगा। 2100 किलो का घंटा जो बज रहा है उधर। इन्हें तो फाइट करना है मुसलमान के साथ, इसलिए तो हम मुसलमान को गुस्सा दे रहे हैं। अबे कुत्ते की औरत, हम मुसलमान इस देश के आइन के सम्मान करते हैं, इसलिए तो हमने कोर्ट का फैसला मान लिया, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। तुम लोग चाहते हो हम मुसलमान के साथ दंगे फसाद करना, इसलिए तो हम मुसलमान को गुस्सा दे रहे हो। अबे कुत्ते की औलादो, हम मुसलमान को गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि हम मुसलमान नहीं चाहते इस देश में दंगे फसाद, लेकिन तुम लोग चाहते हो, इसलिए तो हम मुसलमान के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हो। अल्लाहू अकबर।